करते हैं रुस्तम जी, जिसको हम लोग की स्टोन रियल्टर्स के नाम से जानते हैं। कंपनी के सीएमडी बोमन रुस्तम ईरानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंपनी ने अपना जो दूसरी तिमाही का बिजनेस अपडेट हमारे सामने रखा है, उसमें बहुत ही शानदार कलेक्शन है, यानी जो रेवेन्यू आया है पैसे वो बहुत शानदार है। हालांकि उसमें 70% उछाल के बावजूद जो प्री सेल्स और वॉल्यूम का नंबर वो सबड्यूड या वीक कह सकते हैं। अब मैं वीक समझ रहा हूँ, इसको भी समझेंगे बोमन साहब से कि इसको कैसे समझा जाए, ये क्यों गिरावट हुई और क्या चल रहा है इस वक्त मार्केट में, रियल एस्टेट में खास तौर पे। और दूसरी तिमाही में कंपनी ने 30 लाख वर्ग फुट से ज़्यादा एरिया में 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट भी किए हैं। बोमन सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। पहले तो ये समझाइए सर, कलेक्शन तो अच्छा दिख रहा है लेकिन प्री सेल्स नंबर ये कैसे समझे जाए इनको? तो पहले तो थैंक यू वेरी मच धीरज जी, आपने मुझे शो पे बुलाया। हमारी ये साल वी आर फोकस्ड वेरी मच ऑन कैश फ्लो एंड कलेक्शंस, और वो एकदम परफेक्ट रही है। हमारे फर्स्ट हाफ ईयर के जो प्री सेल्स नंबर्स है वो पूरे मैच हुए हैं, और हमने ये फर्स्ट हाफ में ही एक्विजिशंस जो किए हैं वो 3645 करोड़ के हैं, जो हमारे पूरे साल की एक तरह की जो हमारी एश्योरेंस थी, उस वी हैव रीच्ड दैट नंबर। अब आपने जो पूछा कि व्हाई द कलेक्शंस और व्हाई द प्री सेल्स वर लो इस क्वार्टर में, तो मैं आपको ओपनली बता दूं कि हमारी एक प्रोजेक्ट जो लॉन्च होनी थी वो बिकॉज ऑफ अप्रूवल्स वी कुड नॉट लॉन्च इट। बाकी ये एक तरह से अच्छा भी हुआ क्योंकि एक क्वार्टर जो आ रहा है उसमें बहुत सारी लेट्स से बाइंग जो होगी वो बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन होगी, और हमारे पास तब जाके सारे अप्रूवल्स विल बी इन प्लेस और हमारे लॉन्चेस होंगे व्हिच विल अलाउ अस टू डू अ बूस्ट इन दिस क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर की हमारी प्री सेल्स लो इसलिए रही थी, बट वी विल मोर देन मेक अप एंड वी विल मीट आवर गाइडलाइंस फॉर द ईयर। तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि वो अप्रूवल के चक्कर में लॉन्च नहीं हो पाया इसलिए प्री सेल्स नंबर कम आए हैं, और अब तो फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो इसमें काफ़ी अच्छी बिक्री हो सकती है। मोहन सर एक चीज़ समझाइए, बहुत सारे प्रीमियम प्रोजेक्ट मुंबई एमएमआर में लॉन्च हुए और बिक गए, क्या स्थिति है इस वक्त इन्वेंट्री की? लोग कहते हैं इन्वेंट्री बची नहीं है। नहीं, इन्वेंट्री इज प्रॉब्ली एट एन ऑल टाइम लो नीरज जी। मोर इम्पोर्टेंटली आप देखेंगे तो द बायर इज बेस, स्पेशली ये जो डिसर्निंग बायर है वो काफी चुन के अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट करके गुड्स लेता है, और इसी में हमारे जो फ्यू डेवलपर्स है जो अच्छा काम करते हैं उनके यहाँ पे सेल्स की बढ़ोतरी हो रही है। हम देख रहे हैं कि द बाइंग रिक्वायरमेंट फॉर दिस जो आप प्रीमियम और सुपर प्रीमियम बोलते हो वो काफी बढ़ गया है। लेकिन जहां तक रुस्तम जी है, आपको पता होगा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी फोकस रहेगी ऑन द मिड मास एंड एस्पिरेशनल सेगमेंट, क्योंकि ये सारे रिपोर्टों के मुताबिक दिस इज द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ होम बायर्स। और आपको मैं जस्ट डिफाइन कर दूं, मिड मास इज 1 to 3 crores एंड एस्पिरेशन इज बिटवीन 3 and 7 crores। ये मार्केट में हमारी प्रेजेंस ग्रो होगी और ये मार्केट सबसे हाईएस्ट सेलिंग मार्केट है। ऑफ कोर्स द मोर lucrative is always the premium and super premium, जहां पे रुस्तम जी ने अच्छा एक फुटप्रिंट ले रखा है। एंड प्रीमियम, सुपर प्रीमियम एज वेल एज एस्पिरेशनल हम वहां कर रहे हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के बैक पे हमारा ये मानना है कि द सिटी जिसने 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट देखी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें काफी बढ़ोतरी आएगी, और हमारे जो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास लोग हैं उनकी बाइंग एस्पिरेशंस चेंज होगी और वो ये प्रोडक्ट में लेंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग, दिस इज माय फीलिंग, ये आप जितने भी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे व्हिच हैव बीन ब्रॉट आउट बाय क्रेडाई विद वेरियस अदर बॉडीज, आप देखेंगे कि दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द मार्केट फॉर मुंबई एंड एमएमआर एरिया, एंड वी आर टोटली फोकस्ड ऑन। फिर बोमन सर मैं मिड साइज पकड़ता हूँ, 3 से 5 करोड़ वाला, ये जिसको आप कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा एस्पिरेशनल भी आ गया और थोड़ा मास वाला भी आ गया। हालांकि 1 से 3 करोड़ में मास काफ़ी बड़ा। ये बताइए कि आप यहाँ से मार्च तक कितने नए प्रोजेक्ट इस सेगमेंट में लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि आप सुपर बुलिश है कि इसमें बहुत बिकने वाले हैं। कितने नए प्रोजेक्ट और ला रहे हैं आप? जी मैंने आपको जैसे बताया कि हमने करीबन 3645 करोड़ के प्रोजेक्ट्स एक्वायर किए हैं, और इसमें भी यू विल बी हैप्पी ऑलमोस्ट 80% इज इन दिस मिड मास। मिड मास जो है आपको ऐसे लगता होगा 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ के, सो आई कैन गिव यू द लोकेशंस आल्सो। आप थाना में अगर लेते हैं, मुलुंड में लेते हैं, या कमिंग ऑल द वे अप टू इवन भांडुप लेते हैं, तो ये प्राइस सेगमेंट में बहुत सारे फ्लैट्स दिखते हैं। और हमारे वेस्टर्न सबर्ब में दहिसर, बोरिवली, कांदिवली, मलाड,
यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ज्यादा करके दीज आर द काइंड ऑफ अपार्टमेंट्स बीइंग बिल्ट। जो एस्पिरेशनल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 3 से लेके 7 करोड़ रुपए तक के घर हैं। और जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये अंधेरी वेस्ट, हमारे यहाँ जो वेस्टर्न सबर्ब्स है, अंधेरी वेस्ट से लेके ऑल द वे अप टू बांद्रा ईस्ट, यहाँ पे ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। देन ऑफ कोर्स हम माही में फोरे किए हैं। माही में ऑल्सो दिस इज द सेम प्राइस पॉइंट, जो 3 से 7 करोड़ के घर है वो ज्यादा बिकने वाले हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज एरियाज। और मोर इम्पोर्टेंटली जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है, जैसे आप जानते हो MTHL आ गया, आपका कोस्टल रोड इज अ रियलिटी ऑलरेडी, वर्सोवा तक अभी पहुंचने वाला है और उसके बाद बोरली तक जाएगा। वहां पे हमारा सबसे ज्यादा ध्यान है टुवर्ड्स एक्विजिशंस। और हमने एक प्रोजेक्ट पर क्वार्टर लॉन्च करने का गाइडेंस दिया था एंड वी हैव ऑलरेडी मेट दैट। और रही बात, ये क्वार्टर में शायद वी विल डू मोर देन दिस दैट वन प्रोजेक्ट, बिकॉज हमारी एक प्रोजेक्ट डिले हो गई। सर प्राइस राइज भी हुआ है क्या, या और होने वाला है अभी? सॉरी, क्या बोले आप? प्राइस राइज भी हो रहा है क्या? देखिए, कोई भी डेवलपर ऐसा नहीं चाहता कि प्राइस राइज होते जाए। रादर आई विल से द करेंसी दैट वी ऑल यूज इज वॉल्यूम। हम सब चाहते हैं कि वॉल्यूम बिजनेस हो, बिकॉज वी आर ऑल लेट्स से रिकॉग्नाइज्ड गुड कंपनीज, जहां पे टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जस्ट कंसिस्टेंटली रेजिंग प्राइसेस, भले सप्लाई डिमांड में और द फैक्ट कि मटेरियल कॉस्ट या प्रीमियम जो बढ़े हैं उस पे कॉस्ट थोड़े बढ़ गए हैं, बट अदरवाइज इन दैट नो गुड डेवलपर इज लुकिंग फॉर दैट। अगेन आई शुड क्वालिफाई सर्टेन माइक्रो मार्केट्स, जैसे आप ले लो कि कोई एक माइक्रो मार्केट है जहां पे एक पर्टिकुलर लोकेशन की काफी ज्यादा प्राइस अप्रिसिएशन होता है, वहां पे थोड़े बहुत आप देखेंगे 5 से 7 10 टका बढ़ सकती है, लेकिन लार्जली आई होप that we can keep the prices under control. ओके भुवन साहब, एक सवाल थोड़ा ऑफ बीट है, शायद आपसे कोई नहीं पूछता होगा, लेकिन मैं पूछूंगा आपसे। जैसे हम लोग जाते देखते हैं कि एक बहुत बड़े बिल्डिंग बन रही है, उसमें कम से कम 400-500 फ्लैट होंगे, ये 3 से 7 करोड़ वाली रेंज की। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स मुंबई भर में बन रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मोटा मोटा आंकड़ा कि कितनी डिमांड होती है और कितने बन रहे होते हैं। एक मिसमैच हो, जैसे आप लोग अंदाजा लगाते हो इंडस्ट्री साइज के हिसाब से कि ऐसे कम से कम 10,000 फ्लैट बिकेंगे अगले 1-2 साल 3 साल के अंदर, तो सारे बिल्डर मिला के 1000 बना पाएंगे हर साल। वो कुछ नंबर आप लोगों के पास, कोई सर्वे, कोई डिटेलिंग होती है क्या? एक्चुअली है, हमारे क्रेडाई ने CRE मैट्रिक्स के साथ एक रिपोर्ट भी निकाली है, क्रेडाई MCHI ने CRE मैट्रिक्स से, जहां पे एस्टिमेशन ऑफ डिमांड किया गया है। I'm sorry, मेरे पास सारे नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ माय हेड नहीं है, बट मैं आपको 1-2 आंकड़े बता दूं। 46% ग्रोथ हुआ है MMR एरिया में इन द लास्ट ईयर ऑन ईयर, और वी बिलीव दैट ये ग्रोथ जो है वो ऑन द बैक ऑफ रियल डिमांड है। हमारी जो डेटा है, आई कैन ओनली शेयर अबाउट दैट। हमारी जो डेटा है वो ऑलवेज दिस पॉइंट्स आउट के आप जो भी लॉन्च कर रहे हो उसका एटलीस्ट 1.5 टाइम्स डिमांड हमारे प्रोडक्ट का वो एरिया में होना चाहिए। और यही 1.5 को ध्यान रखते हुए भी एक्वायर न्यू प्रपोजल्स इन अ पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट विच सूट्स दैट पर्टिकुलर क्लास ऑफ बायर्स। तो आज की तारीख में आपकी इन्वेंट्री इज एट एन ऑल टाइम लो। आई थिंक इट इज अबाउट सम 15 मंथ्स इन्वेंट्री चल रही है मुंबई में। जो नॉर्मल ओवरहैंग एक्सेप्टेबल या चाहिए होता है वो करीबन 24 महीने का होता है। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई दीस नंबर्स आर काउंटेड एट 24 मंथ्स। बट ये इन्वेंट्रीज काफी घटते जा रही है, नए लॉन्चेस इतने हो नहीं रहे हैं जितने आज की तारीख में डिमांड हो रही है। एंड लेट्स अगेन बी क्लियर नीरज जी, आई विल नॉट से दैट दिस इज ओनली रियल एस्टेट। ये आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सेम हो रहा है, आपकी FMCG प्रोडक्ट्स में भी सेम हो रहा है। एवरीवेयर वी आर सीइंग अ ह्यूज अपसाइड इन द कंजम्पशन एंड रियल्टी, जो एक तरह से हमारी एक चॉइस इन्वेस्टमेंट होती है आफ्टर द एडवेंट ऑफ रेरा एंड द गुड डेवलपर्स कमिंग इनटू द मार्केट विद गुड फाइनेंशियल क्लोजर। लोगों की भी एक एस्पिरेशन बढ़ रही है कि दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रियल एस्टेट वेल्थ क्रिएशन, एंड इट्स अ गुड थिंग। एक्चुअली कोरोना के समय से ये जो डिमांड शुरू हुई थी वो लगातार बढ़ती जा रही है, पीक करती जा रही है। मास हाउसिंग की लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन उसमें उतनी ज़्यादा डिमांड है नहीं। आप लोगों की तरफ से ये रिपोर्ट आती है। मेरा सवाल बेसिकली यही था कि क्या मुंबई में अभी ऐसे 20,000 30,000 और फ्लैट की डिमांड है, जिसको आप लोगों ने, जैसे बड़ी बड़ी लिस्ट आती है ना अमीरों वाली, उसको पढ़ के अंदाजा लगाते होंगे कि अच्छा अभी न्यू और रिच और बन के आए 6,000, तो इनके लिए घर ऐसा करते हैं आप लोग? नीरज जी सुनिए ना, क्या होता है, हमारी रिपोर्ट जो कहती है वो मैं आपको सिंप्लीफाई करके आई ट्राई टू पुट इट इन वर्ड्स। हमारी रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है
तो वो प्रीमियम और सुपर प्रीमियम में हुआ है। Right. बट आप देखेंगे तो बेस काफी छोटा था, वेयर एज अगर लेट्स से इवन 10% ग्रोथ हैज टेकन प्लेस इन द मिड मास, तो ऐसे जो पिरामिड होता है उसका मिडिल पोर्शन है, पिरामिड का टॉप पोर्शन एकदम पतला होता है, उसमें अगर आप 50% भी ग्रोथ करोगे तो इतनी होती है, मिड मास में अगर आप 10% ग्रोथ करोगे तो इतनी होती है। सो बेसिकली दैट इज व्हाट आवर रिपोर्ट्स पॉइंट आउट टुवर्ड्स। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इसे प्रॉपरली वर्बलाइज नहीं किया गया, उसके लिए लोगों को लगा प्रीमियम और सुपर प्रीमियम में बिक रहे हैं मुंबई में और बाकी सब नहीं, ऐसी बात में कोई देयर इज नो फैक्ट टू इट। मिड मास एंड एस्पिरेशन क्लास की सबसे ज्यादा बिक्री होगी, एंड दैट विल बी ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ योर मार्केट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम में, तो उससे ज्यादा। इंटरेस्टिंग सर, तो हम लोग नंबर्स पे देखते रहते हैं। वो एनसीआर का भी मार्केट देखिए, गुड़गांव वाला सुपर प्रीमियम क्या बिक रहे हैं वहाँ पे, एक दिन में 24 घंटे में बिक जाते हैं सारे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सर आपका ये जो प्रोजेक्ट था मोतीलाल ओसवाल के बाजू वाला, ये पूरा बिक गया क्या? नहीं, वो हमारा रुस्तम जी क्राउन जो है, हमने एक टावर की ओसी ले ली है, टावर ए की, टावर बी की ओसी विल अप्लाई सम टाइम सून, और होपफुली ये क्वार्टर में या बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर में उसकी आ जाएगी। और जो सी टावर है वो करीबन दिसंबर 24 की हमारी गाइडलाइन है दैट वी शुड बी एबल टू कंप्लीट इट। वहां पे करीबन 700 घर हैं, एंड द एवरेज प्राइस हैज ऑफ कोर्स गॉन अप राइट नाउ बिकॉज़ सप्लाई हैज dwindled hugely in that area। और हम देख रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स जो है वो आज की तारीख में दिस प्रोजेक्ट वर्सेस द अदर इसलिए चुन रहे हैं बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एमिनिटीज जो हमने प्रोवाइड किए वहां पे, और एक्ट साइज अपार्टमेंट्स बनाए। करेक्ट, लोकेशन, एमिनिटीज और एरिया बहुत ही बढ़िया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मोहन सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और ये डिटेल्स हमें समझाने के लिए कि आगे भी अभी ये बहुत शानदार रैली चलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू नीरज जी। कीस्टोन डेवलपर्स मुंबई एमएमआर रीजन का एक बहुत प्रीमियम रियल एस्टेट कंपनी है। स्टॉक करीब 3% ऊपर है, 600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।